नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो मैं बात कर रहा था संतान रेखाओं के बारे में, और संतान रेखाएं मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पर बुद्ध पर्वत के नीचे यहाँ विवाह रेखा पर खड़ी होने वाली रेखाएं, इन रेखाओं को बोलते हैं हम संतान रेखाएं। संतान रेखाएं जब किसी हाथ में देखने जाते हैं तो बहुत महीन रेखाएं होती हैं। इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा, दूरबीन के द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही आप ज़्यादा बारीकी से पढ़ पाएंगे। संतान रेखाएं कई पक्ष में देखी जाती है, कहाँ कहाँ देखी जाती है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि संतान रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं और वो संतान रेखाएं अगर आपको देखने में लगे कि वो रेखा, देखिए जरा मोटे रूप में इसको खींच रहा हूं इससे आप अच्छी तरह से देख सकें। यहां पर यदि आपकी गिनती के अंदर अगर आप देखें कि यहां 2 रेखाएं हैं या 3 रेखाएं हैं या 4 रेखाएं हैं, तो इन रेखाओं में देखना होगा कि कौन सी रेखा बारीक रेखा है, कौन सी रेखा यहाँ पर स्वस्थ है, मजबूत है, सीधी है, एकदम बड़ी है। तो जो बड़ी रूप में हो वो अधिकतर देखने में आया है कि शास्त्र कहता है कि ऐसी रेखाएं कुल मिलाकर पुरुष रेखाओं की गिनती में आती है। यानी कि 2 लड़के 2 लड़की, जैसे यहां देखिए उदाहरण में, तो आपको लगेगा कि संतान में 2 लड़के 2 लड़की। अब जब गर्भ गिरने की बात आती है उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। तो यहां मोटे रूप से पहले आप जान सकेंगे कि संतान रेखाएं जो होती हैं वो इस प्रकार से खड़ी हुई रेखाओं से आप जान सकते हैं। अब मान लिया आपको ये देखना है कि संतान है और संतान का सहयोग है, तो उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं, किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं। तो उसके लिए मान लिया ये यहाँ पर आपकी रेखा है और विवाह रेखा, और इसके ऊपर आपने देखा कि ये अपने आप में जो खड़ी रेखा है, यहां 1 रेखा खड़ी है, 2 खड़ी है, 3 खड़ी है, 4 खड़ी है, या 1 ही खड़ी है, और दोनों उस रेखा पर किसी भी प्रकार का यदि यहां पर आपको यव का चिन्ह कह दीजिए, आप दीप का चिन्ह कह दीजिए, अगर ये चिन्ह यहां पर बना हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की संतान कुल मिलाकर के, बहुत बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, यहां कुल मिलाकर समस्याएं पैदा होंगी। यानी कि उनको जो संतान पैदा होगी उस संतान में बीमारियों का योग होगा, या कई बार गर्भ गिर जाएगा, या कई बार अस्पतालों में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, तब जाकर भी ऐसी संतान का योग अपने आप में मुश्किल में पड़ जाता है। ईश्वर देने वाले हैं, मैं सिर्फ शास्त्र को पढ़ करके आपको इतनी सी बात बता रहा हूं। मान लिया यही रेखा है और इस रेखा पर कई बार देखने में आता है, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, मेरी सारी उम्र में 1 मिला, मुझको 2 मिला। तो ये अपने आप में यहां रेखा खड़ी है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई काला तिल मिल जाए, अशुभ है। ये काला तिल संतान रेखा के ऊपर यदि हो जाए तो बार बार गर्भ गिरता है, बार बार यहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याद रखें, जब मैं हस्तरेखा के अंदर आपको ये बात बता रहा हूं कि संतान रेखाएं ये रेखाएं होती है, तो संतान की उत्पत्ति वाला गर्भ वो महिला के पास होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पुरुष के हाथ में रेखा नहीं होती है, पुरुष के हाथ में भी रेखाएं होती हैं,
संतान रेखाएं, लेकिन क्योंकि महिला गर्भधारणी होती है तो उसको इस बात की ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो कुल मिलाकर महिलाओं के हिसाब से महिलाओं के हाथ में आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें संतान रेखाओं को देखने का। एक बात और जो नई शोध में आई है, पहले कहते थे कि भाई लेफ्ट हैंड में देख लीजिएगा, राइट हैंड में मत देखिएगा महिला के। तो अब जो नया शोध आया है, जो हमने शोध किया है, उससे हम जान पाए हैं कि महिला के दोनों हाथ में से यदि किसी भी हाथ के अंदर अच्छी रेखाएं हैं तो उसको संतान उत्पत्ति अवश्य होगी। ठीक है, यहां पर अगर ये रेखा है और इस रेखा के ऊपर आप जान रहे हैं कि यहां आपकी रेखा और इस रेखा पर किसी भी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह है। मैंने अपने बहुत सारे एपिसोड में बताया कि एक्स के चिन्ह का फल जो है वो अपने आप में अच्छा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और किस पर तो होता है वो मैं अलग सब्जेक्ट में बता चुका हूं। यहां पर यदि बात करते हैं एक्स चिन्ह की या नक्षत्र चिन्ह की, तो ये अपने आप में बहुत अशुभ चिन्ह है। यहां अगर आपकी संतान रेखा के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्स का चिन्ह आया है तो शोध में पाया गया है, जो लोगों से पूछा गया है उसमें किसी लोगों ने बताया कि जी मैं गिर गया, सीढ़ियों से मैं गिर गई और उसके कारण मेरा गर्भ गिर गया। ऐसा भी देखने में आता है। नक्षत्र का प्रभाव, एक्स का प्रभाव यव के चिन्ह से या अन्य चिन्हों से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ये गर्भ गिरने में एक अपने आप में बहुत बड़ा कारण बनता है। चलिए मैं बताने वाला हूं आपको एक और रेखा के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर और ये रेखा आपको यहां लहरदार नजर आए, यानी अपने आप में संतान रेखा किसी भी प्रकार लहरदार नजर आए या संतान रेखाएं एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से चढ़ने का प्रयास करें, तो ये फल भी अपने आप में दूषित फल की गिनती में ही आता है। यानी कि रहा, क्या हुआ, फिर घूमा, फिर चला, इतने चक्कर लगेंगे हॉस्पिटल के कि बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह सकता कि गर्भ गिर जाएगा, लेकिन इस बच्चे को पैदा करने में काफी परेशानियों का सामना महिला को करना पड़ता है। तो मैंने आपको बताने का आज प्रयास किया कि हाथ के अंदर यदि इस प्रकार के दूषित चिन्ह हो और वो अपने आप में संतान रेखा को प्रभावित करते हों, तो उसका क्या क्या असर महिला के बच्चे पर पड़ने वाला है आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं, और कौन कौन से क्षेत्र से आप संतान रेखा को जान सकते हैं। नमस्कार।